दोस्तों नमस्कार, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि हम आपको इस समय इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आपको बताने का, सिखाने का, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रयास है कि मैं निःशुल्क तरीके से उन बच्चों तक अंग्रेजी की क्लासेस पहुंचा पाऊं जो किसी कारण अच्छी कोचिंग्स को लेने में असमर्थ हैं। गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन तक भी मैं अपनी क्लास पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आइए मैं आपको अंग्रेजी सिखाता हूं। इस क्रम में मैंने आपको नाउन बता दिया है, नाउन की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर देख लीजिए। नाउन का जो जेंडर है उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए नाउन का नंबर ऑफ नाउन। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नाउन का जो नंबर होता है वो क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और नंबर का मतलब होता है वचन। वचन का तात्पर्य यहाँ संख्या से है। संख्या से है मतलब संज्ञा की संख्या को पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में संज्ञा की संख्या को दो प्रकार से पढ़ते हैं, उसे हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। नंबर की जो है डेफिनेशन क्या होती है, मैंने लिखा है नंबर इज अ वर्ड दैट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन और द नाउन इज वन और मोर देन वन। इसका मतलब यह है कि नंबर ऐसे शब्द हैं या नंबर वह शब्द है जो हमें बताता है क्वांटिटी मतलब संख्या ऑफ नाउन मतलब संज्ञा की। संज्ञा की संख्या के बारे में बताने वाला जो शब्द है वो शब्द ही क्या है, नंबर है। या द नाउन इज वन और मोर देन वन। इसका मतलब ये कि ये जो नंबर है ये बताता है कि संज्ञा एक है या एक से अधिक है। इस चीज के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्द को ही हम कहते हैं नंबर। ठीक है। अब मोस्टली हम देखेंगे नंबर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। हिंदी में आपने देखा होगा उसका कुछ तरीका अलग है, लेकिन इंग्लिश में यदि हम देखें तो नंबर सिर्फ दो ही होते हैं। मतलब इंग्लिश में हम किसी संज्ञा को सिर्फ दो प्रकार से ही हम देख सकते हैं, या तो एक वचन में या तो बहुवचन में। सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक संज्ञा और प्लूरल नंबर का मतलब होता है एक से अधिक संज्ञाएं। तो आइए हम देखते हैं सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है। अब देखते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा के वचन को। तो सबसे पहले हमने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है यानी परिभाषा लिख रखा है। सिंगुलर नंबर डेनोट्स वन पर्सन और थिंग। मतलब सिंगुलर नंबर हमें एक संज्ञा के बारे में बताते हैं। इसका अर्थ है एक संज्ञा। सिंगुलर नंबर से हमें एक संज्ञा के बारे में पता चलता है। ठीक है। जैसे अगर हम लिखें बॉय, बॉय मीन्स एक लड़का। अगर हम लिखें टेबल, टेबल मीन्स एक मेज। अगर हम लिखें पेन तो इसका मतलब होता है एक कलम। अगर हम लिखें बाल इसका मतलब होता है एक गेंद। तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों से पता चलता है कि संज्ञा सिंगल है, नाउन अकेली है। और दूसरा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब संज्ञा का एक से अधिक होना। अभी मैंने बताया है कि प्लूरल में हम देखते हैं एक से अधिक संज्ञाओं को, अर्थात प्लूरल नंबर एक से अधिक संज्ञाओं के बारे में बताता है। डेफिनेशन लिख रखा है मैंने, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन्स और थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लूरल नंबर होता है वो एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में या संज्ञाओं के बारे में बताता है। कोई भी संज्ञाएं हो, अगर एक से अधिक हैं तो प्लूरल हैं, अगर एक है तो सिंगुलर है। इंग्लिश में दो ही प्रकार के सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि संज्ञाओं को इंग्लिश में, इंग्लिश की जो नाउन्स हैं उसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन नियम हैं और कैसे बनता है सिंगुलर से प्लूरल। पहला नियम ऐसा है कि हम संज्ञा में एस लगा करके उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बॉयज, गर्ल्स, पेन, हैन, काऊ। इन्हें हम प्लूरल कैसे लिखेंगे, जैसे बॉय तो बॉय का हम बॉयज लिखेंगे, एस लगा दिया।
गर्ल है तो गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, पेन, पेन का पेन्स हो जाएगा, हैन, हैन का हैंस हो जाएगा, काव, काव का काउस हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ संज्ञा ऐसी होती जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनके आगे सिर्फ एस ऐड कर देते हैं और वो प्लूरल हो जाती है। आइए हम देखते हैं दूसरा नियम। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो सेकेंड रूल है वो देखेंगे। यदि संज्ञाओं के अंत में सी एच, जिसका हिंदी में उच्चारण चाहो, एस एच साहो, डबल एस इसका उच्चारण शाहो, एस हो शाहो या एक्स हो, तो ऐसी संज्ञाओं का प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। जैसे इधर बेंच लिखा हुआ है तो बेंच का हो जाएगा बेंचेस, ई एस जुड़ गया है। बुश, बुश का बुशेस, डिश का डिशेस हो जाएगा, ओके। क्लास का क्लासेस हो जाएगा और ब्रांच का ब्रांचेस हो जाएगा, इंच का इंचेस हो जाएगा। इस तरह से सिंगुलर का हम प्लूरल बनाते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। अब देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तीसरा नियम। इसमें क्या है, यदि संज्ञाओं के अंत में वाई हो और उससे पहले वोवेल्स हो तो एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। मतलब कोई संज्ञा दी गई है, इस संज्ञा के लास्ट में कोई वाई आए और इसके ठीक पहले कोई वोवेल्स दिया हो, ए आई ओ यू में से कोई भी दिया हो, तो इसमें सिर्फ लगाते हैं एस और बनाते हैं प्लूरल। जैसे बॉय है तो बॉय में हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, बॉयस हो गया। वे का वेज हो जाएगा। ऐसे ही की का कीस हो जाएगा और रे का रेस, टॉय का टॉयस हो जाएगा। इस तरह से हम एस लगा करके और प्लूरल बनाते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4 सिंगुलर से प्लूरल बनाने का क्या है। अब ये जो फोर्थ रूल है इसका हम देखेंगे कि यदि अंत में, यानी यदि संज्ञाओं के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट्स हो तो वाई को हटा करके आई ए एस लगाते हैं। मतलब यदि कोई संज्ञा दी गई है और उस संज्ञा के आखिरी में वाई हो लेकिन उसके ठीक पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटा देते हैं और आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे वेबी, वेबी का हो जाएगा बेबीज, वाई हटा करके आई एस जोड़ दिया गया। ऐसे ही बॉडी तो बॉडीज हो जाएगा। सिटी, सिटी का सिटीज हो जाएगा। ऐसे ही कंट्री, कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा। लेडी, लेडी का लेडीज हो जाएगा। और फ्लाई मीन्स मक्खी तो फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा। इस तरह से हम बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। अब हम देखेंगे फिफ्थ रूल्स जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। जब संज्ञा के अंत में ओ हो तो ई एस लगाते हैं। यानी कि जब किसी संज्ञा के अंत में ओ हो तो हम क्या लगाते हैं, ए एस लगाते हैं। जैसे हीरो, तो इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हीरोस। ठीक है। मैंगो, मैंगो का क्या लिखेंगे, मैंगोज, ई एस लगाएंगे। टोमेटो का टोमेटोस। और इसी तरह से पोटैटो का पोटैटोस, पोटैटोस। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फोटो हो तो फोटो का फोटोस होता है। कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद सारे में होते हैं। तो ये रूल्स ये नहीं कि 100% सब पर अप्लाई होंगे। कुछ अपवाद होते हैं तो उसे अलग से लर्न करना ही पड़ता है। आइए देखते हैं रूल नंबर 6 हमारा क्या है। 6 में देखेंगे जब संज्ञा के अंत में ओ हो और उसके पहले कोई वोवेल्स हो तो हम सिर्फ यस लगाते हैं। ठीक है ना। जब संज्ञा के अंत में वो हो और उससे पहले कोई वोवेल्स हो तो हम क्या लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं। जैसे रेडियो, तो देखिए यहाँ पर वो है, वो से पहले क्या है, आई है, तो आई क्या है, वोवेल है। ऐसे यहाँ पर भी है, ये वोवेल है, ये वो है और वो के पहले वोवेल है।
ऐसे यहाँ पर भी देखिए, इससे पहले वोवेल है, इससे पहले वोवेल है। यद्यपि ये वो भी क्या है, वोवेल ही है, लेकिन आपको इसे इस तरह से समझना है। क्या लगाएंगे, सिर्फ यस लगाएंगे। जैसे रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोस हो जाएगा, रेडियो का रेडियोस, फोलियो का फोलियोस हो जाएगा, फोलियोस, और कुक्कू का कुक्कोस हो जाएगा। इसमें लगा देंगे यस। जैसे, और ऐसे बम्बू, बम्बू का बम्बूस हो जाएगा। ये हो गया। अब सातवां जो रूल्स है हम देखेंगे, नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो इसे हटा करके हम वी ई एस लगा देते हैं। समझ रहे हैं, जब अंत में एफ हो या एफ ई हो तो दोनों को हटा देंगे और लगाएंगे वी ई एस प्लूरल बनाने के लिए। जैसे इधर से देखिए, यहाँ लिखा है वाइफ, वाइफ का प्लूरल बनाने के लिए एफ ही हटा देंगे और हो जाएगा वाइफ्स, वाइप्स। ऐसे नाइफ है, इसमें भी एफ ही हटा देंगे तो हो जाएगा के एन आई वी ई एस, नाइफ्स। और लीफ है तो लीफ का एफ हटा देंगे तो हो जाएगा लीव्स, लीव्स। कॉफ का कॉप्स हो जाएगा, ठीक है ना, कॉप में होता है बछड़ा। और देखिए एक्सेप्शंस यहाँ पर भी कुछ लिखे हुए हैं। प्रूफ है तो प्रूफ में एस लगेगा, एफ नहीं हटेगा। रूफ है, एस लगेगा, एफ नहीं हटेगा। चीफ है, एफ नहीं हटेगा, एस लगेगा। तो कुछ अपवाद भी इसमें भी होते हैं जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इनको याद करेंगे, तभी हम जान पाएंगे। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 7। अब हम आपको बताते हैं रूल नंबर 8 और उसके आगे। अब हम देखेंगे रूल नंबर 8वां। 8वें रूल में क्या है कि जो आपके नाउन्स दिए होंगे उनके अंदर कुछ वोवेल्स होंगे, उसको ही हम बदल देंगे, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यस या यस वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ हम उसके अंदर वोवेल बदलेंगे। जैसे मैन लिखा हुआ है, मैन सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ए को बदलकर ई कर देंगे तो हो जाएगा मैन। ऐसे वुमन लिखा हुआ है, इसका प्लूरल बनाने के लिए आप ये को बदल करके ई में कर देंगे और हो जाएगा वुमेन। ऐसे ही टूथ है तो टूथ में डबल ओ को डबल ई में बदल देंगे, हो जाएगा टीथ। और फूड को हम क्या कर देंगे, फीट। ये हो गया प्लूरल। अब रूल नंबर 9 देखेंगे। कंपाउंड्स नाउन कुछ होती हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए प्राय उसके मुख्य शब्द को प्लूरल बना देते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल में देखेंगे सन इन लॉ, तो इसमें मुख्य शब्द कौन सा है, तो इसमें मुख्य शब्द सन है, इसमें फादर है, इसमें डॉटर है, इसमें भी सन है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। जैसे सन इन लॉ को हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सन्स इन लॉ। कहाँ हमने एस लगाया, मुख्य शब्द में एस लगा दिया। ऐसे फादर इन लॉ में फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। डॉटर को डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। ऐसे ही ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन को हम क्या लिखेंगे, ग्रैंड सन्स। इस तरह से बनता है हमारा कंपाउंड नाउन का प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल नंबर 11 है, कंपाउंड नाउन का दोनों पार्ट प्लूरल होगा। अभी मैंने बताया आपको कि कंपाउंड पार्ट का जो मेन पार्ट होगा वो प्लूरल बनाया जाएगा। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम दोनों पार्ट्स को प्लूरल करेंगे। जैसे मैन सर्वेंट, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लिखेंगे मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स। वुमन डॉक्टर का लिखेंगे वुमेन डॉक्टर्स, etc। अब इसके बाद में देखेंगे जो 12 नंबर है, 12 नंबर में कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। जैसे सीप है, डियर है, पोलिस है, सेरीस है। ये जो वर्ड्स हैं इनका हम सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही लिखते हैं। हाँ, कभी अगर इनको 1 2 3 में लिखना हो तो 1 सीप, 2 सीप, 1 डियर, 2 डियर ये लिख सकते हैं।
और इसके बाद में हम 13 नंबर देखेंगे। कुछ नाउन सदैव प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं मतलब उनका सिंगुलर बनता ही नहीं है। जैसे चिल्ड्रेन, जैसे कार्ड्स, कार्ड्स मतलब ताश, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वो प्लूरल होते हैं। जैसे चिल्ड्रेन देखने में सिंगुलर लगता है परंतु ये प्लूरल है। ऐसे पीपल देखने में सिंगुलर परंतु ये है प्लूरल। ऐसे पब्लिक देखने में सिंगुलर लेकिन है प्लूरल। और यदि नेक्स्ट देखा जाए तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि वह हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। जैसे पोएट्री, फर्नीचर, टी, कॉफी, मनी, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इस क्लास में मैंने आपको बताया कि नाउन्स का जो नंबर होता है उस नंबर को कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। उसके सारे जो नियम थे मैंने आपको सारा नियम बता दिया और उसके जो कुछ अपवाद थे वो अपवाद भी मैंने आपको बताया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।